Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम गोल्ड, नैस्डैक, यूएस ऑयल और फॉरेक्स पेयर्स को कमिंग वीक जो कि 16th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होगा उसके लिए एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस वीक की बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस वीक वाज परफेक्ट जैसा कि आपको लेवल्स बताए गए वीकली एनालिसिस में और जिस तरह से मूवमेंट बताई गई एग्जैक्टली वैसे ही मूव आई है मार्केट में। और उसके साथ-साथ जो मैं डेली लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ फ्रॉम 5 पीएम टू 8 पीएम अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम यानी कि यूएस सेशन हम लाइव ट्रेड करते हैं, तो उसमें हम ऑलमोस्ट लास्ट वीक में 500 पिप्स बना चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी मुझे लाइव स्ट्रीम में जॉइन कर सकते हैं, उसमें मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझाता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर सिखाता हूँ और साथ-साथ जो लाइव ट्रेड बनती है, तो हम इकट्ठे लाइव ट्रेड करते हैं। सो यू कैन जॉइन मी इन लाइव ट्रेड एंड सेकंडली ये है कि वीडियो में कमेंट लाज़मी किया करें, आपके कमेंट्स वीडियो आपके कमेंट्स के बगैर वीडियो फीकी लगती है, आप कमेंट्स लाज़मी किया करें और लाइक भी किया करें। के कमेंट से ही मुझे एप्रिसिएशन मिलती है। चलें चार्ट्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10 ईयर यील्ड्स के चार्ट को देखेंगे। वीकली चार्ट है ये 10 ईयर यील्ड्स का। 10 ईयर यील्ड्स जो है अपने इस वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस में अभी तक सपोर्ट ले रहा है। ये देखें ना, नेक्स्ट वीक अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देता है यानी कि 4.54 के नीचे आता है तो फिर हम इसको देख सकते हैं टुवर्ड 4.3 एंड 4.25। ठीक है जी। अभी डेली के चार्ट में से देखें तो ये पॉजिटिव ही है, स्ट्रक्चर इसका बुलिश ही है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर लो जो था यहाँ पे था। ये इसका स्ट्रक्चर लो, यहाँ पे ब्रेक का स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे हाई लगा, अब ये लो लगाने आ रहा है, ये इंड्यूसमेंट्स क्लियर कर सकता है और डाउन आ सकता है टुवर्ड 4.38 4.37 के एरियाज़ तक यहाँ से ये पॉजिटिव मूव कर सकता है। और 4 घंटे के स्ट्रक्चर की अगर इसके बात करें तो 4 घंटे का स्ट्रक्चर भी अभी तक इसका पॉजिटिव ही है। 4 घंटे में तो हमें ये एग्ज़ैक्टली इसी एरिया से फिलहाल ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि मंडे ये इस एरिया से भी ऊपर जा सकता है एंड देन यहाँ से कुछ मूवमेंट डाउन की तरफ हो सकती है कि रिट्रेसमेंट आ सकती है डेली के चार्ट के मुताबिक क्योंकि काफ़ी लंबी एक रैली चल चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं जी डॉलर इंडेक्स की तरफ वीकली चार्ट से इसको हम देखेंगे। वीकली चार्ट में देखें तो जैसा कि लास्ट वीक आपको पता ही है कि ये जो लेवल है ये एज़ अ ब्रेकर काम कर सकता है और डॉलर इंडेक्स जो है इस पे सपोर्ट ले सकता है। आप देखें वीकली चार्ट में एक्ज़ैक्टली इस लेवल ने एज़ अ ब्रेकर काम किया, डॉलर इंडेक्स को सपोर्ट प्रोवाइड की और डॉलर इंडेक्स को एक एज ये भी है कि डॉलर इंडेक्स जो हमास और इसराइल की वार चल रही है उसमें एक सेफ हेवन करेंसी है, यानी कि करेंसीज़ का जो सेफ हेवन है वो डॉलर इंडेक्स है। तो डॉलर इंडेक्स जो है इन सिचुएशंस में राइज़ करता है यानी कि बाय यानी बुलिश में मूव करता है। और हमास और इसराइल की जो जंग चली उसकी अगर बात करें तो फ्राइडे एक में यानी कि उनकी तरफ से बयान आया इसराइल की तरफ से कि गज़ा के इलाके को फ़लस्तीन के इलाके को खाली कर दिया जाए। वहाँ पे एक यानी कि ग्राउंड बैटल हो सकती है विद हमास यानी कि जंग बढ़ सकती है। और उसके साथ-साथ आप देखें तो अमेरिका जो है खुल्लम-खुला इसराइल को सपोर्ट कर रहा है और इधर से मुस्लिम ममालिक जैसे कि सऊदी अरेबिया और ईरान है वो सपोर्ट कर रहे हैं फ़लस्तीनी मुसलमानों को। और इंडिया जो है वो भी आप देखें तो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। इस तरह से ये अब एक जैसा कि मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि अगर तो ये एक बन जाता है मसला पूरा ये कह लें कि पूरी दुनिया का, यानी कि इसमें बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो फिर ये इंटरनेशनल मसला बन सकता है। तो फिर उससे क्या है कि मार्केट्स में काओस आएगा और फिर जो है गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी एज़ अ सेफ हेवन और डॉलर की डिमांड बढ़ेगी एज़ अ सेफ हेवन करेंसी और स्टॉक्स जो हैं वो सबसे पहले हिट होंगे और स्टॉक्स आप देख रहे हैं कि स्टॉक्स हिट हो भी रहे हैं जिसे कहते हैं द ब्लड इन द स्ट्रीट्स वही हाल हो गया स्टॉक्स का, स्टॉक्स डाउन है। तो नेक्स्ट वीक भी आप यही चीज़ें ज़हन में रख के चलेंगे। जब तक कि ये जो वार वाला मामला है कहीं सेटलमेंट नहीं हो जाती तो ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी यानी कि गोल्ड बुलिश रह सकता है, सिल्वर बुलिश रह सकता है, डॉलर इंडेक्स बुलिश रह सकता है, दूसरे स्टॉक्स डाउन रह सकते हैं। अच्छा जी, तो वीकली चार्ट में हमने देखा कि अभी तक के लिए तो ये पॉज़िटिव ही है, डेली में देखें तो क्या है, डेली में देखें तो भी ये पॉज़िटिव ही है। ये इसका स्ट्रक्चरल लो है 103 के आस-पास और ये इसका स्ट्रक्चरल हाई है 107.5 के आस-पास। अभी इसने यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ पे लो बनाया है, ये स्ट्रक्चरल लो तो नहीं है वैसे ये स्विंग पॉइंट्स हैं। तो 4 घंटे के चार्ट में देखें तो जैसे 4 घंटे के चार्ट में ये जो है अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुका था, चॉक कर चुका था। तो 107, 107.5 के एरियाज़ से 107, 107 पॉइंट 2 के एरिया से, ये अगर ऊपर जाता है तो इन एरिया से आप इसको सेल की तरफ देख सकते हैं और यहाँ से ये डाउन आ सकता है। अगर आप डॉलर इंडेक्स को ट्रेड करते हैं तो इस एरिया में आपने लाज़मी 5 मिनट 15 मिनट का चौक देख के ही ट्रेड लेनी है, अदरवाइज़ नहीं। मैं डॉलर इंडेक्स को ट्रेड नहीं करता, मैं जस्ट अपने एनालिसिस के कोरिलेशन के लिए यूज़ करता हूँ। यहाँ से भी ये डाउन आ सकता है टुवर्ड 105.5 एंड 105 पॉइंट 104 और 105 के लेवल्स तक ये डाउन आ सकता है क्योंकि 4 घंटे का ये चौक कर चुका है। 4 घंटे का लो यहाँ पे था, इसने यहाँ पे लो को ब्रेक किया, अब ये चौक करके डाउन आ सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी गोल्ड की तरफ। गोल्ड ने फ्राइडे बहुत हेवी गेन्स लिए, यानी कि काफ़ी मूवमेंट ली जो लास्ट
3 वीक्स की एक बेयरिश मूव थी, उसको इसने 1 वीक की कैंडल से खत्म कर दिया सारी बेयरिश मूव को। और आप देखें तो वीकली कैंडल है, एक मारूबुजू कैंडल है, ना ऊपर कोई वीक है, ना नीचे नीचे कोई वीक है और अभी आपने गोल्ड में सेलिंग की तरफ देखना भी नहीं है, सेलिंग का सोचना भी नहीं है। मैं अपने डेली एनालिसिस में यही चीज़ें कहते आ रहा हूँ कि आपने अभी सेलिंग का नहीं देखना, जब तक स्ट्रक्चर बुलिश है तो हमें सेल देखना ही नहीं चाहिए ना। ऊपर से वॉर का इम्पैक्ट भी है। तो ख़ैर ये है कि वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर मैं आपको कब से बताता आ रहा था कि यहाँ पे इसका लो लगा था, यहाँ पे चॉक हुआ, यहाँ पे न्यू हाई लगा और यहाँ पे न्यू लो बना, उसके बाद न्यू हाई यहाँ पे लगा, अब ये न्यू लो बना है। अब ये लेग जो है कंटिन्यू होती है तो ये 2000 आप कह लें 2080 या 2100 की तरफ जा सकती है, 2100 की तरफ जाता हुआ गोल्ड दिखाई दे रहा है इन नियर फ्यूचर, क्योंकि स्ट्रक्चरल हिसाब से इसकी यही यानी कि लेग बन रही है। डेली के चार्ट में देखें तो डेली के चार्ट में भी पॉज़िटिव है। डेली चार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो था लो, बॉस, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, हाई, न्यू लो, अब ये नया ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे कर सकता है 2070 के आस-पास और ये 2100 की यानी कि 2100 का एक नई हाई पे जा सकता है। लेकिन अभी तक के लिए क्या है नेक्स्ट वीक ये है कि ये जो नीचे आपने अ ब्रेक करके आया है आप कह लें आउट ऑफ ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स, वो फेयर वैल्यू गैप से आउट ऑफ ब्लॉक्स अभी हमें क्योंकि इसमें वॉर का इम्पैक्ट है तो हमें नियरेस्ट लेवल्स ऑफ सपोर्ट ढूँढने पड़ते हैं जो कि आउट ऑफ ब्लॉक हो सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप हो सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं लेगा। इसलिए नियरेस्ट लेवल जो है हमारे पास वो आ रहे हैं जी 1900 से 16 का एरिया इस एरिया में आता है। यहाँ पे आपको 5 मिनट 15 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है। यहाँ से इसको बाय करें फॉर 19 आपका फर्स्ट लेवल जो होगा 1945 आफ्टर दैट आप इसको 1950 एंड 1960 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर 53 के ऊपर डेली क्लोजिंग आती है यहाँ पे तो स्ट्रक्चर ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ। ये था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और ये है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इस इंटरनल स्ट्रक्चर का चॉक होगा, फिर गोल्ड को आप थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट लेते हुए देखेंगे। आफ्टर दैट इसका फाइनल टारगेट 2000 से 2100 के लेवल्स तक हो सकता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वीक के लिए आपने 1900 से 1914 के एरिया का वेट करना है। यहाँ पे आए 5 मिनट 15 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट दें, यहाँ से इसको बाय करें, ठीक है जी। 4 घंटे के चार्ट में भी हम इसको देख लेते हैं। बाकी आपको डेली के एनालिसिस में इंशाल्लाह मैं आपको 15 मिनट और 30 मिनट का स्ट्रक्चर भी समझाऊँगा। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो ये अपने ये लेवल्स ब्रेक कर चुका है और यहाँ पे इसका फेयर वैल्यू गैप 1919 और नीचे आप देखें तो ऑलमोस्ट वही आपके पास 1914 से 1900 के लेवल्स आ रहे हैं, उन्हीं एरियाज़ में ही आपने इसको बाय के लिए देखना है। जी, एग्ज़ैक्टली। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी ऑयल की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ऑयल की ट्रेड बहुत परफेक्ट ट्रेड है। ये ऐसी ट्रेड जो मैं कहता हूँ ना आपके आपके अकाउंट्स को ग्रो करती हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने डॉलर्स का रिस्क था, जो मैंने ये आपको थर्सडे लाइव स्ट्रीम में रिकमेंड की थी। डेली एनालिसिस में भी रिकमेंड की थी और फ्राइडे इसकी एग्जीक्यूशन हुई और फ्राइडे ही इसमें टीपी हिट हुआ। 81.6 से इसका यानी कि ट्रेड एंट्री हुई और 81.2 एसएल यानी कि $4 का एसएल अगर आप 0.01 की ट्रेड से लॉट से ट्रेड करते हैं। टीपी कितना है जी 86 81.2 81.6 से है। यानी कि ये आपके पास 440 पिप्स की ट्रेड थी। ठीक है जी, 440 पिप्स और ये 1:9 की ट्रेड है यानी कि $1 इस करके आप $9 कमा रहे हैं। ऐसी ट्रेड्स जो हैं तोहफ़ा होती है तोहफ़ा और ऐसे लेवल्स भी तोहफ़ा होते हैं। ऐसे लेवल्स पे मैं कहता हूँ आँखें बंद करके रिस्क लें। अगर ऐसे लेवल्स पे भी आप लोग रिस्क नहीं लेंगे तो कब लेंगे? फिर आप ट्रेडर क्यों हैं? मकसद कहने का ये है, तो लेवल्स जहाँ पे आपको इंडिकेट करता है, मैं ऐसे बहुत से मैं लेवल्स लेवल्स लाइव स्ट्रीम में सिखाता भी हूँ, समझाता भी हूँ और बताता हूँ कि इन लेवल्स पे मैं ट्रेड करने को तैयार हूँ। अगर इन पे नहीं करूँगा तो फिर मैं ट्रेड करूँगा कब? यानी कि आप जब डेली का स्ट्रक्चर बुलिश है, 4 घंटे का बुलिश है, 15 मिनट में चॉक कर चुका है, चॉक करके मुझे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दे चुका है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में फिर अगेन 5 मिनट का चॉक हो चुका है, फिर उसमें उसमें भी मैं ट्रेड नहीं लूँगा तो फिर कब लूँगा? तो ये लेवल बहुत परफेक्ट लेवल है, ऐसे लेवल्स मैं ढूँढता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है इसमें? नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि आपको लास्ट वीक बताया गया था कि यहाँ पे जो है ना वीकली फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से ये पॉज़िटिव हो सकता है। नेक्स्ट इसके टारगेट जो है वो 90 एंड 95 के हो सकते हैं, ठीक है जी। और अब नेक्स्ट वीक में अगर इसको बाय करना है तो कहाँ से करना है वो भी हम इसको देख लेते हैं। डेली के चार्ट में देखें तो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर चुका है यानी कि स्विंग पॉइंट ब्रेक कर चुका है। डेली के चार्ट में इसका बाइंग लेवल जो है आपके पास ऑलमोस्ट आ रहा है जी 84 के आस-पास। 4 घंटे के चार्ट में मैं आपको बाइंग लेवल समझा देता हूँ। अच्छा 4 घंटे के अभी इसको डिलीट करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल गई ट्रेड लेकिन इसका मेरा फाइनल टारगेट 90 है। आप में से कोई है इसमें तो इसको होल्ड कर सकता है। फाइनल टारगेट हमारा इसमें 90 ही है। ये हमारा 86 जो है फर्स्ट टारगेट था। अभी के लिए नेक्स्ट जो है आप इस एरिया में वेट करेंगे 84.2 से लेकर 82 का लेवल। यहाँ पे ये लेवल इम्पोर्टेंट होगा जो कि एज़ ए ब्रेकर काम करेगा 83 का। इस एरिया में आता है 5 मिनट 15 मिनट का चौक देता है। यहाँ से इसको बाय करें फर्स्ट टारगेट योर कुड बी 88 आफ्टर 90 92 के लेवल्स हो सकते हैं।
क्योंकि ऑयल पे भी जो इसराइल और हमास की जंग है, मैं आपको लास्ट वीक बताता आ रहा था, बट लोग कह रहे थे कि ये जंग जो है कुछ नहीं होगी, अल्लाह ख़ैर करे, वैसे ऐसी जंगें होनी नहीं चाहिए, हमें इस जंगों को अल्लाह सबकी मदद करे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हालात को पढ़ना चाहिए ना। जब एक ऐसी जंग होती है तो उसमें अल्टीमेटली जो है बड़ी ताकतें इन्वॉल्व होती हैं। तो जब बड़ी ताकतें इन्वॉल्व होती हैं तो वो एक इंटरनेशनल मसला बन जाता है। जब इंटरनेशनल मसला बनता है, मिडल ईस्ट का मसला बनता है, मिडल ईस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है, तो वहाँ पे जब ऑयल का मसला बनेगा तो ऑयल की सप्लाई का अल्टीमेटली मसला बन सकता है, जिसकी वजह से ऑयल पॉज़िटिव रहेगा और ऑयल ने गैप अप भी दिया। तो उस चीज़ से मैं स्टिक रहा ऑलमोस्ट 3 डेज़ मार्केट यहाँ पे स्टक रही, लेकिन मैंने आपको बताया था ये लेवल्स यहाँ से बाय करने हैं। रीज़न पीछे फंडामेंटल भी थी, टेक्निकल भी थी, तो एक परफेक्शन का लेवल था ये। खैर अभी भी हमास और इसराइल की जब तक ये जंग जारी रहती है तो ऑयल में पॉज़िटिविटी रह सकती है। दूसरी बात जो रशिया है, रशिया के ऑयल मार्केट कैप पे सऊदी अरब ने उसने सॉरी यूएस ने जो सैंक्शन लगाए हुए हैं, उन सैंक्शंस की वजह से भी इसमें थोड़ी पॉज़िटिविटी रह सकती है। तो ऑयल अभी पॉज़िटिव रह सकता है। नेक्स्ट टारगेट इसका 90 से 95 तक हो सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं नैस्डैक को। नैस्डैक अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली प्ले हुआ जैसा कि लास्ट वीक आपको बताया गया था। अब नेक्स्ट टारगेट इसके क्या हो सकते हैं? नेक्स्ट टारगेट इसके 14,500 आफ्टर दैट आप इसको इसका फाइनल टारगेट जो मैं देख रहा हूँ 14,200 है, ठीक है? अब सेल करना कहाँ से? लास्ट वीक आपको बताया गया था, दोनों दोनों साइड्स बताई गई और दोनों साइड्स परफेक्टली प्ले हुई, लेवल्स की परफेक्शन देखें। यहाँ से मैंने कहा ऑर्डर ब्लॉक है, इसको यहाँ से यहाँ तक बाय करें, इन एरिया से सेल देखें और भी सेल भी आ रही है, ठीक है? दोनों चीज़ें परफेक्टली प्ले हुई। अभी है तो बेसिस इसको सेल कहाँ से करना है जी? सेल करने के लिए आप वेट कर सकते हैं लेवल्स का मैं दूसरे चार्ट्स में देखता हूँ घंटे, 2 घंटे के चार्ट में। अच्छा लेवल फाइंड करते हैं। जी, 15,200 15,130 ये एरिया है, यहाँ पे आता है 15,250 तक भी जा सकता है, तो इन एरिया से सेल करें। प्रॉफिट टारगेट आपका इंट्राडे के लिए 14,700 14,500 फाइनल टारगेट मेरा 14,200 होगा इंशाल्लाह जो कि डन एंड डस्टेड है। अच्छा जी, बाकी हम इंट्राडे स्ट्रक्चर जो है 15 मिनट और 30 मिनट का वो डेली के एनालिसिस में देखेंगे। अभी मैं आपको जस्ट वीकली एनालिसिस दे रहा हूँ इसका। और यूएस 30 अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली प्ले हुआ जैसा कि आपको वीकली एनालिसिस में बताए गए थे, लेवल्स डेली एनालिसिस में बताए गए थे। यहाँ पे देखें वीकली फेयर वैल्यू गैप था, विदाउट ब्रेकिंग इट इसको टेस्ट किया और डाउन नेक्स्ट टारगेट इसके हो सकते हैं टुवर्ड 33,000 32,800 32,500 के आस-पास के लेवल्स हो सकते हैं। डेली के चार्ट में देखें तो ये बेयरिश है और 4 घंटे के चार्ट में देखें तो नेक्स्ट इसको आप सेल कहाँ से कर सकते हैं? नेक्स्ट सेलिंग पॉइंट इसका जो है आपका वो होगा जी 30 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं, 15 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं जी, ओके। अभी तक इसका जो सेलिंग पॉइंट है नेक्स्ट वो आपके पास वही 33,870 के आस-पास आएगा क्योंकि 15 मिनट का स्ट्रक्चर अभी यही है। ये हाई है और ये लो है, अंटिल ये लो ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे नया स्ट्रक्चर बनेगा, फिर यहाँ कहीं से सेलिंग होगी। अभी तक के लिए इसके लेवल्स 33,800 के आस-पास से आपको सेलिंग मिल सकती है। ठीक है जी, दो ये क्योंकि स्टॉक्स जो हैं हिट होते हैं, ऐसी वार्स जो चलती हैं, उनकी वजह से स्टॉक्स डाउन होते हैं। लोग स्टॉक से अपना पैसा निकाल लेते हैं, स्टॉक्स की मार्केट में यानी कि आप कह लें जो बिज़नेस होता है, ये कंपनीज़ के बिज़नेस है ना, कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं। कंपनीज़ का बिज़नेस डाउन जाता है, बिज़नेस डाउन जाने की वजह से उनका प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट की वजह से इन्वेस्टर को पैसा कम मिलता है, इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट जो है वो डाउनफॉल होता है, उसको इन्वेस्टर इसलिए अपनी स्टॉक से पैसे निकाल के सेफ हेवन गोल्ड में डाल देता है, किसी और चीज़ में डाल देता है ताकि उसका पैसा सेफ रहे। अच्छा, जीबीपी यूएसडी अभी तक वीकली चार्ट में देखें तो बेयरिश ही है, बेयरिश है। बट इसमें मैं एक जगह पे रिस्क लेना चाह रहा हूँ, वो ये है कि डेली में इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, 4 घंटे में इसका चौक हुआ है, तो एक लेवल है जिस पे मैं रिस्क लेना चाहूँगा बट 5 मिनट 15 मिनट का चौक देखने के बाद ही रिस्क लेना चाहेंगे हम बाय के लिए। लेवल है जी 1.21 से लेकर 205 ऑलमोस्ट 50 पिप्स का ऑलमोस्ट एरिया, इस एरिया में आपने इसको बाइंग के लिए देखना है, 5 मिनट 15 मिनट का चौक मिलता है, तो इसको बाय देख सकते हैं 1.24 की तरफ, ठीक है जी। एंड यूरो की बात कर लेते हैं, यूरो पे भी मैं रिस्क लेना चाह रहा हूँ इन लेवल्स पे अगर आता है तो 1.04850 से 1.046 इन लेवल्स पे आता है, यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट का चौक देता है तो बाय कर सकते हैं फॉर 1.07 के लिए। अब एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि जब आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, आप यूरो ट्रेड कर रहे हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी सिल्वर, गोल्ड, ये तमाम 4 पेयर्स हैं ये जो है डॉलर इंडेक्स या आप कह रहे हैं यूएस की इकोनॉमी के अपोज़िट चलते हैं, यानी कि यूएस की इकोनॉमी पॉज़िटिव होगी, इन चीज़ों में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो अब आपने क्या करना है, सारे अपने अंडे जो है एक ही बास्केट में नहीं डालने, यानी कि यूएस की बास्केट में नहीं डालने, क्योंकि अगर आपका एक यूएस का एनालिसिस गलत हुआ, तो इन चारों पेयर्स में आपके ऐसे रेट होंगे। तो कोशिश किया करें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई किया करें, पेयर्स डिवाइड किया करें, कुछ एक अगर आप यूएस की इकोनॉमी का 1-2 पेयर ट्रेड करें, दूसरी इकोनॉमीज़ के पेयर्स ट्रेड करें, इस तरह से आपका क्या होगा कि रिस्क डिवाइड हो जाएगा। एक साइड पे आप गलत होते हैं, दूसरी साइड पे आप ठीक हो जाएँगे। इस तरह से आप अपने अकाउंट को मैनेज करके चल सकते हैं। एक और बात मैंने देखी है कि यार आप जितने भी ट्रेडर्स हैं ना, लालच करते हैं। लालच मत किया करें अपने अकाउंट का
1 से 2% मैक्सिमम 2% जो है पर ट्रेड रिस्क किया करें, इससे ज़्यादा नहीं किया करें। जब आप 2% मैक्सिमम 2% रिस्क कर रहे हैं, तो आपका टीपी कम से कम 3% तो होगा ना या 4% होगा। अगर आप एक ट्रेड पे अपने अकाउंट का 3% या 4% अर्न कर लेते हैं और कह लें कि आप मार्केट चलती है 20 दिन, आप 20 दिन में से 15 दिन सिर्फ 3% अर्न करते हैं, तो कितना बनेगा आपका? 45%। येस। तो ये क्या आपको थोड़ा है? मतलब कहने क्या है कि एक ही ट्रेड पे पूरे अकाउंट को रिस्क पे ना लगा दिया करें। मोस्टली अकाउंट्स आपने देखा है जो ये बाय की मूव चली है गोल्ड की इसमें वॉश हो गए हैं। दूसरी बात एसएल लाज़मी यूज़ किया करें, एसएल यूज़ नहीं करते आप। एसएल के बगैर ट्रेडिंग होती नहीं है। और हेजिंग से बचा करें, हेजिंग से मैं तो लिटरली मैं खुद डरता हूँ। मैंने कभी हेज अकाउंट नहीं किया, ना मुझसे हेज खुलते हैं। तो हेज जो है बहुत एक मैं कहता हूँ ज़हर है जो अकाउंट को खा जाता है। हेज से बचाया करें अकाउंट को। एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।